नाम नहीं लूंगा दोस्तों, इशारा ही काफी है। आप सोच रहे होंगे किसकी बात कर रहा हूं? क्या मैं वो तक वाले की बात कर रहा हूं? वो तक वाले, क्या पता। वैसे आजकल तो बहुत चैनल्स हैं, चैनल्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम होता है 1 2 3 4 9, नंबर वाले चैनल आ गए। ये नंबर वाले चैनल कुछ नहीं करते। ये YouTube वाले वीडियो पुराने 100 साल पुराने वीडियो निकाल के चला देते हैं, कहते हैं कि कल दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ भी झूठ फैलाते हैं दोस्तों। ये 1 2 3 और 9 वाला जो चैनल है, वो जो 9 वाला चैनल है, उनको चेतावनी देने आया है अर्नब गोस्वामी कि भैया ये यूक्रेन रूस का युद्ध नहीं चल रहा है जिसमें इधर उधर का YouTube चैनल लगा के कुछ भी चला दो, अपने आप को वॉर का चैनल कहो। ये 9 वाले चैनल को मैं चेतावनी दे रहा हूं आज, और इशारा ही काफी है कि अगर इधर उधर की खबर लेके कुछ भी चला दो कि भारत ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर दी पाकिस्तान की, इतनी बड़ी झूठ, ऐसे झूठ का प्रसारण होना चाहिए क्या दोस्तों? मैं पूछता हूं, पूछता अर्नब, पूछता है सारा भारत कि कैसे चैनल हैं जो बिना किसी चीज को ऑथेंटिकेट करके कोई खबर हो तो उसको तो किसी तरह से आप पहले देखिए कि गलत खबर है कि सही खबर है। आप कैसे चला सकते हैं ऐसी खबर? और दोस्तों इन्होंने यह भी कह दिया कि हमने 50 ड्रोन भेज दिए, उनमें से 25 गिर गए। इतना बड़ा झूठ, ये खुली पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत का चैनल कर रहा है। तो मैंने कहा ऐश्वर्या, इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए आज मैं टीवी में प्रोग्राम करना चाहता हूं, और अगर मुझे अनुमति देंगे तो मैं फिर जो सही खबर है, जो सिचुएशनल रिपोर्ट है, मैं लोगों के सामने समझाना चाहता हूं। दोस्तों याद रखिए, ऐसे चैनल, इनकी बात कभी ना माने। ये YouTube गेम नहीं है, ये रिपब्लिक भारत है, और सच्चाई क्या है आपको मैं 5 मिनट में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं अर्नब आपकी हिंदी नहीं अच्छी है, मगर आपको हम देखते हैं क्योंकि आपकी नीयत साफ है। नीयत साफ है दोस्तों, और खबर भी मेरे पास बहुत साफ है। तो हुआ क्या है, आप घर में बैठ के पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या? हमने तो सोचा था कि एक सिंदूर स्ट्राइक होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैंने जितने हमारे टॉप लेवल सोर्सेज हैं उनसे डायरेक्टली हमने बात की है। उन्होंने हमें कहा था कि देखिए अर्नब, सिंदूर 1 है, सिंदूर जरूरत पड़ेगा तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, जरूरत पड़ेगा तो ऑपरेशन सिंदूर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मगर हम इनको इस बार सही तरीके से इनको सिखाएंगे। तो पाकिस्तान ने यह जुर्रत की कि आज सुबह इन्होंने 15 इंडियन लोकेशंस पर, शहरों पर अटैक करने की कोशिश की। उनमें है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, सारे मिलिट्री के कैंटोनमेंट है, सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया, उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की है। इनमें है लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोडी, उत्तर लाए और गुजरात में भुज। इन्होंने ड्रोन और मिसाइल्स यूज करने की कोशिश की। दोस्तों ये पूरी चीज जो है ये हकीकत है, और इसकी पूरी प्रूफ है हमारे पास। आप देखिए, हमारे रिपोर्टर हैं विवेक श्रीवास्तव, इन्होंने पंजाब के अमृतसर में रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड जीरो से। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लोकल लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि इस तरह से बमबारी की कोशिश हुई। आपको मैं कई सारे विजुअल दिखाना चाहता हूं, अगर तस्वीरें दिखाई जाए दोस्तों, मैप को निकाल के जरा तस्वीरें दिखाइए। तो ये जब अटैक करने की कोशिश की तो इस तरह से विस्फोट हुआ, और कई जगह भारत में, कई जगह, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, इन सब जगह में इस तरह से विस्फोट हो रहे थे। तो लोगों ने सोचा ये क्या विस्फोट है, तो इसको मैं समझाऊं आपको कि जब कोई प्रोजेक्टाइल होता है, यानी कि जब कोई आपकी तरफ कोई बम या मिसाइल टारगेट करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास एक सिस्टम है, इसको कहते हैं मिसाइल डिटरेंस सिस्टम,
और ये बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम है S-400। कोई भी मिसाइल भारत के तरफ किसी भी शहर की तरफ कोई टारगेट करे तो वो इमीडिएटली उसको टारगेट करके इसको जियो लोकेट किया जाता है और फिर वहीं कहीं इसको खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद जो डेब्री होती है, यानी कि जो बारूद को खत्म कर दिया हमने, उसके बाद उसकी जो शेल होती है वो गिर जाती है। जैसे वो शेल है, विवेक श्रीवास्तव ने आपको दिखाया, वो तस्वीरें फिर से दिखाई। ये शेल आके किसी के किसान के खेत पे कहीं पे गिर जाती है और हमने इसको भी दिखा दी, यानी कि इसको कहते हैं सबूत। अगर पाकिस्तान कहे कि भाई दिखाइए कि कहाँ पे है सबूत कि आपने हमारे डिफेंसिव सिस्टम्स को, आपने पूरी तरह से हमारे मिसाइल सिस्टम को जो हमने आपको टारगेट करने की कोशिश की, आपने हमें ख़त्म कर दिया, तो प्रूफ तो ये है, हमारी फ़ौज है, हमने प्रोजेक्टाइल पकड़ लिया है। और ये पाकिस्तानी समझ ले, इनकी जो चाइनीज़ मिसाइल, चाइनीज़ फाइटर जेट, कोई भी मिसाइल सिस्टम काम नहीं कर रही है। अच्छा, हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है S-400। दोस्तों, ये 40,000 करोड़ रुपए का सिस्टम है। दिखाइए इसको, S-400। ये सिस्टम इतना मजबूत है कि 400-500 किलोमीटर की दूरी से कोई अगर आपको टारगेट करे, वहीं का वहीं खत्म कर देंगे, एक बटन प्रेस करके खत्म कर देंगे। इतनी तो पाकिस्तान की सालाना डिफेंस बजट नहीं है जितना S-400 का एक सिस्टम चलता है। तो हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास साधन है, हम एक मजबूत देश हैं और ये खिलौने नहीं है। इनको हमने यूज किया, इनको यूज करके सारी इनकी जो सिस्टम है इनको खत्म कर दी। तो पाकिस्तान बड़ा परेशान है आज, कह रहे हैं हम क्या करें। इंडिया इतना मजबूत देश है, पहले जब ये वाड्रा गांधी फैमिली थे ना, ये कभी यूज नहीं करते थे। ये मोदी की सरकार है, इस सरकार में अमित शाह है, अजीत डोवाल है, राजनाथ सिंह है, हमारे सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख हैं, हमारी पूरी सिस्टम है। और ये पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे। तस्वीरों को बदल दीजिए कि ये हो क्या रहा है। इस बार ये क्या हो गया, इंडिया ने तो सबको खत्म कर दिया। दोस्तों, पहले बार जब परसों हमने उनको स्ट्राइक की तो वो तस्वीरें दिखाया। जब हमने इनको स्ट्राइक की तो मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज ताइबा मुरीद के खत्म, सरजाल खत्म, मेहमूना जोया फैसिलिटी सियालकोट खत्म, मरकज अहले हदीस भिंबर खत्म, मरकज अब्बास कोटली खत्म, मस्कर रहील शहीद कोटली खत्म, शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद खत्म और मरकज सैयदना बिलाल खत्म। दोस्तों, 25 मिनट में सारे ठिकाने खत्म, यानी कि जीरो, ग्राउंड जीरो, बाकी नहीं है। अब ये क्या करेंगे, तो जब इनकी हरकत हुई, जब हमने देखा, जब प्रधानमंत्री ने सोचा समझा और देखा कि भाई ये पाकिस्तानी इतनी आसानी से समझने वाले नहीं है, तो फिर गो हेड मिली और ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ। मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर 2। दोस्तों, पूछता है भारत, पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है?